एक जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपस में गुत्थम-गुत्था है, तो दूसरी जानिब साहबजादा हामिद रज़ा को भी अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शेर अफजल मरवत ने नाराज़ कर दिया है। यानी कि जो थोड़ा बहुत दिया जल रहा था, वो भी मुकम्मल तौर पर बुझाने के ऊपर ये राज़ी नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ राज़ी नज़र नहीं आ रहे, कोशिश कर रहे हैं कि ये दिया वो बुझ जाए। क्योंकि पहले इन लोगों ने MWM के साथ मामला ठीक करने की कोशिश की, फिर इन लोगों ने जमात इस्लामी के साथ मामला ठीक करने की कोशिश की, फिर इन लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मामला ठीक करने की कोशिश की, और फाइनली जो इनके हाथ आया वो साहबजादा हामिद रजा आया, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी बहुत इज्जत, थोड़ा बहुत एहतराम, थोड़ा बहुत मैंडेट बच गया था। लेकिन अब ये उसको भी चट करना चाहते हैं, उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उसको भी धोना चाहते हैं, उसको भी फिनिश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि शेर अफजल मरवत जो है, उसकी जो 10 गज की जबान है, उसको रोकने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही है, उसको रोकने की किसी को मजाल नहीं हो रही है, उसको रोकने के हवाले से कोई सामने नहीं आ रहा। और हामिद रजा साहब जो है, साहबजादा हामिद रजा साहब जो है, अब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी दी गई कुर्बानी का जो सिला दिया जा रहा है, यकीन जानिए कि ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा शर्मनाक है, अगर शर्म इनको आती हो। अब सिचुएशन क्या हुई है, अंदाजा लगा लीजिए कि एक जानिब ये सब चीजें चल रही हैं, और दूसरी जानिब जो शेर अफजल मरवत है, वो कहते हैं कि जी कारकुन हमारा बाप बनने की कोशिश ना करें। हालांकि शेर अफजल मरवत कारकुनान के वोट के बगैर 2 टके का टट्टू भी नहीं है। इसकी टट्टू जितनी भी औकात, टट्टू जितनी भी वैल्यू नहीं है। अगर वोट इसको ना दिया होता, इसके कारकुनान ने, इसके अहम लोगों ने, इसके माऊ बहनों ने, इसके हल्के के जो अवाम थे, उन्होंने इसको सपोर्ट ना किया होता, आज असेंबली के अंदर ना पहुंचा होता, असेंबली के अंदर सीटें ना जला के पी रहा होता, क्योंकि इसको फिर वोट ही किसी ने ना दिया होता, तो ये कहां यहां पर पहुंच सकता था। वही वकालत करता फिर रहा होता, धक्के खाता फिर रहा होता। तो उन्हीं कारकुनान ने जिन्होंने इसको वोट दे के आज असेंबली के अंदर पहुंचाया है, तो अब इस असेंबली के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं कि कारकुनान जो है वो हमारे बाप ना बने। अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा और आगे के जो हालात हैं, ये देख लीजिए कि अदालत ने बाकायदा तौर के ऊपर, अब एक जानिब ये खलजान चल रहा है, एक जानिब ये जंगें चल रही हैं, लड़ाइयां चल रही हैं कि जी शेर अफजल मरवत बगैर किसी मुशावरत के, बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी से कोई समझा जो हालात हैं उसके ऊपर डिस्कशन किए बयान दे देता है, बयान दाग देता है। अंदर ही अंदर इनकी फिर आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, अंदर ही अंदर ये गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, अंदर ही अंदर ये एक दूसरे के साथ। क्योंकि इमरान खान तो देखें जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा जेल में है, इनको पूछने बताने वाला कोई है नहीं, तो खुल्लम खुल्ला ये गेमें कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला ये खेल रहे हैं। ऊपर से जो केपी के अंदर इनको हुकूमत बनी मिली है, अब उसके हवाले से फैसल वाडा कहता है कि जी, क्योंकि वो फैसल वाडा को भी अंदर की खबरें सारी मिलती रहती हैं, वो है ही अंदर का बंदा। अब वो कहता है जी अभी के जो ईद है, ईद के बाद जो केपी की हुकूमत है, इनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। अंदाजा लगा लीजिए आप। अच्छा, अब ये सारे मामला तो हो रहे हैं, ये सारे मामला तो चल रहे हैं, मगर इमरान खान के साथ कुदरत है, इमरान खान को कुदरत सपोर्ट कर रही है, इमरान खान की कुदरत मदद कर रही है। और किस तरह से मदद कर रही है, अंदाजा आप लगा लीजिए कि अब जेल के अंदर बैठे हुए भी इमरान खान के लिए ये सहूलत सामने आ गई है कि जी अब इमरान खान, यानी कि पहले तो ये था कि उनकी फैमिली उनसे मिलती थी, उनके वकला उनसे मिलते थे, मगर अब इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अपने दूसरे लोगों को मिल सकेगा, दूसरे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, अपनी पार्टी के दूसरे रहनुमाओं के साथ डिस्कशन कर सकता है। फिर आस्ता आस्ता उसको कारकुनान के साथ बात करने की इजाजत दे दी जाएगी, फिर आस्ता आस्ता उसको बनी काला जाने की इजाजत दे दी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये जंजीरें टूटना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान के ऊपर जितना जुल्म किया जा सकता था, जितना तशद्दुद किया जा सकता था, जितना प्रेशराइज किया जा सकता था, जितना दबाव डाला जा सकता था, जितना उसको थकाया जा सकता था, जितना उसको रुलाया जा सकता था, जितना उसके ऊपर जुल्म जबर किया जा सकता था, जितना उसको दबाया जा सकता था, जितना उसको प्रेशराइज करके लोगों के आगे उसकी इज्जत खराब की जा सकती थी, जितनी उसकी आपने देखा कि ऑडियोज लीक की जा सकती थी, वीडियोस लीक की जा सकती थी, उसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा सकता था, उसको रुलाने की कोशिश की जा सकती थी, उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश की जा सकती थी, उसको तौहीन मजहब का मुजरिम बनाने की कोशिश की जा सकती थी, उसको क्या कुछ किया गया उसके बाद उसके खिलाफ, लेकिन वो डटा रहा, खड़ा रहा। तो अब खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि जी इमरान खान को अब वीडियो लिंक के जरिए अपने कारकुनान से बात करने की इजाजत मिल गई है। ये वो चीज होती है, ये वो कामयाबी होती है कि जब अल्लाह के ऊपर भरोसा करके एक बंदा खड़ा रहता है, डटा रहता है, झुकता नहीं है, किसी से हारता नहीं है। अब जो सिचुएशन बनी है, अब जो हालात बने हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं। कुछ बड़ी अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सामने आई हैं, जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, जो सिचुएशन है, अब जो हालात हैं वो
बड़े जबरदस्त होते चले जा रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि ईद के बाद की जो हालत है, यानी कि जैसे फैसल वावडा ने कहा है कि जी ईद के बाद जो मसाइल हैं पीटीआई के लिए वो खड़े हो जाएंगे केपी की हुकूमत के अंदर। फिर सेनेट इलेक्शन के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बड़ी सख्त परेशान है, पीडीएम बड़ी सख्त परेशान है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, फैसल वावडा ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अब नून लीग सर पकड़ के बैठी हुई है कि फैसल वावडा को सीट दें या जो दूसरा नकवी साहब हैं उनको सीट दें। इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने 2 अलग सेनेट की सीटें पंजाब के अंदर मांग ली हैं। अब 4 सीटें इनके हाथ से जा रही हैं, यानी कि ये जो डीले करके आए थे वो सारी डीले इनके गले पड़ती नजर आ रही हैं। फिर 18वीं तरमीम के ऊपर अब ये लोग मजीद आप देखिएगा आने वाले वक्त के अंदर लड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों को 18वीं तरमीम के अंदर बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ का अपना ग्रुप है, वो कहता है कि नवाज शरीफ कहता है कि जी मेरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेनेट की सीटें दी जाएं। शहबाज शरीफ का अपना ग्रुप है, वो मिन्नतें तरले कर रहा है जी मेरे ग्रुप के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीटें दे। देखिए मैं आपका बड़ा प्रो लाडला हूं, मैं आपकी हर बात मानता हूं, मैं आपका बड़े ताबेदार हूं, मैं आपका बड़ा अच्छा बच्चा हूं, मैं आपकी हर गाली को भी सह जाता हूं, आपकी हर लानत को भी सह जाता हूं। आप मुझे देखिए सपोर्ट कीजिए, मेरा भाई तो आपके खिलाफ बातें करता है, तो आप काइंडली मेरे जो सेनेटर्स हैं उनके लिए आप नरम गोशा दिखाइए, उनके लिए आप कोई नरम बात कीजिए और मेरे सेनेटर्स जो हैं उनको बनाइए। मरियम बीबी अपनी तरफ से जोर लगाती फिर रही है कि 2-4 अपने लोग जो अपने करीबी हैं उनको सेनेटर बना ले। खिचड़ी इन लोगों ने यानी कि अब बनाई हुई है। पीपल्स पार्टी 2 सीटें मांग रही है, फैसल वावडा मैदान में आ गया, मोहसिन नकवी मैदान में, यानी कि ये जो डकैती का माल था ये इनको हजम नहीं होने दे रही नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये कुदरत इनको हजम नहीं होने दे रही, वरना तो इनके लिए बड़े रास्ते खोले गए, वरना तो इनको पाकिस्तान का हीरो बना के गाजर, यानी कि आप देखिए गोबर को गाजर का हलवा बना के पाकिस्तानी कौम के आगे पेश किया गया कि खाओ इसको। इन लोगों के साथ तो पाकिस्तान की सारी बड़ी ताकतें खड़ी हो गई थी, वो तो कुदरत इनसे हिसाब ले रही है, वो तो कुदरत इनको जलीलो ख्वार कर रही है, वो तो कुदरत इनको मजबूर कर रही है कि ये अपने इन बनाए हुओं को इसी तरह जलीलो ख्वार करके पाकिस्तानी कौम के आगे लाकर रखें। ये कुदरत करवा रही है, वरना इनकी तो सपोर्ट की गई थी, इनको तो आसमान तक पहुंचाया गया था। अब जो सिचुएशन चल रही है, अब ये देख लीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके हवाले से आपको पता चला कि पिछले दिनों जो खबरें सामने आ गई थी, अब उसके बाद नवा कट्टा खुल गया जी। जो चीफ जस्टिस है हमारे, अब उनकी एक्सटेंशन के बारे में बात की जा रही है। उनकी एक्सटेंशन के बारे में जो सिचुएशन है वो देखिए, पीटीआई के हामिद खान ने कहा है अगर चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन लेने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे, हम वकला की जो बहुत बड़ी हमारी तहरीक है हम उसको दोबारा चलाएंगे और कोई किसी गलत फहमी के अंदर ना रहे, कोई किसी टेंशन यानी कि कोई खुश फहमी के अंदर ना रहे कि जी गेम हमारी सेट हो जाएगी, गेम आप लोगों की हम कभी भी सेट नहीं होने देंगे। और फिर इसके अलावा आप देखिए आप कि आस्ता आस्ता जो जज अबुल असनाद साइफर केस वाले हैं उनके ऊपर मिसकंडक्ट का जो मामला है वो उनके ऊपर चल पड़ा है। अब उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है, उनके लिए भी एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर बड़ी खबर आई है कि जी अब उनको भी अपने मसाइल जो हैं वो सेट करने होंगे। इसके अलावा परवेज खटक जो है सेनेट के लिए भीख मांगता नजर आ रहा है। फवाद चौधरी जो है उसने बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर ये कह दिया कि जी ये हुकूमत मई तक, ये कंपनी मई तक चलेगी, इसके बाद नहीं चल सकती है। फैसल वावडा ने भी कह दिया कि जिस बंदे को जो ताकतें रात को वजीर आजम बना सकती हैं, रात को वो उसको वजीर आजम शिप से हटा भी सकती हैं, उसको कुर्सी से भी गिरा सकती हैं। यानी कि ये हालात ओवरऑल चल रहे हैं इन लोगों के। इन हालात के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से ये प्रो लाडले जो है पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत है। अभी तो IMF के पास भीख मांगने जाना है, वहां से आप देखिएगा इनका क्या हशर होता है, वहां से आप देखिएगा इनके। अभी देखिए इन्होंने कहा जी हम सारी महंगाई करेंगे, सारी शर्तें मानेंगे, आप लोग बस हमें पैसे दीजिए, हमने गाड़ियों के टायर चेंज करवाने हैं, हमने अपने ऑपरेशन जाके अपनी सर्जरियां करवानी है, हमने अपनी अयाशियां करनी है, हमने अपने MNAs को, अपनी MPAs को, हमने अपने जो DPO DCO हैं उनको नई कारें लेकर देनी है पिछली PDM की तरह। तो ये सारे धंधे इन लोगों ने करने और इन धंधों के अंदर आप देखिएगा कि पाकिस्तानी कौम का जो तेल है वो भी निकाल लिया जाएगा, पाकिस्तानी कौम की चीखें निकलवा दी जाएंगी और पाकिस्तानी कौम अब महंगाई के सबसे बड़े तूफान के लिए तैयार हो जाए, राजी बाजी हो जाए। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है और इन सरप्राइजेस के अंदर जो एक और बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है वो खबर ये है कि असद उमर की हालिया जो असद उमर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, अब कहा जा रहा है कि जी असद उमर की आलिया हमजा से मुलाकात हुई है जेल के अंदर और फिर आलिया हमजा ने कहा है कि आप तैयारी पकड़ो, हम बहुत जल्द आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ले जाएंगे और आपके साथ हम मिलकर अपनी हुकूमत को सामने लाएंगे और आपके साथ यानी कि असद उमर जो हैं अब उनको बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आ रहे हैं, आपको वेलकम किया जाएगा, आपके साथ खड़ा हुआ जाएगा, आपकी गलतियां माफ की जाएंगी। अब जो आलिया हैं उन आलिया हमजा को ख्वाब में तो ये नहीं आया कि जी असद उमर को हमने लेने, आखिर इमरान खान के साथ उनकी बात हुई होगी, डिस्कशन हुई होगी, मामला सेटल हुए होंगे, तो उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम जो है असद उमर को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर देखने जा रही है और ये खबर जो है आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर ही बिल्कुल ऑथेंटिक लगती है, ऑथेंटिक आपको साबित होगी कि ये बिल्कुल खबर सच्ची थी। अगर आप
आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।